इस गंगा जमनी तहजीब में जो दरगाहें हैं, जो सूफीज़म है, इसकी क्या भूमिका है? आज इस्लाम की तस्वीर दूसरे तरीके से रख दी गई है। बड़े बड़े दानिशवर लोग निकल करके आ गए हैं, जिनको दिखाई दे रहा है कि मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये मुल्क को आईने अकबरी से चलाना चाहते हैं। वक्फ का मसला क्या है? जो चीज वक्फ की गई है सिर्फ वो है, ये सही नहीं कि वक्फ बोर्ड कहीं भी उंगली रख दी तो उनका हो जाएगा। यूसीसी से क्या दिक्कत है मुसलमानों को? ये यूसीसी जो है ये सिर्फ डराने के लिए है। मौलाना साहब ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं ने या दूसरे माइनॉरिटीज ने क्या बिगाड़ा है? सर देखिए, जो उन पर हमले हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में शेख हसीना से नाराजगी थी, शेख हसीना को आपने बाहर कर दिया। सर बाहर नहीं कर दिया, आप शेख हसीना को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दीजिए, कल से बंद हो जाएगा सब कुछ। दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है, हमारे मुसलमान उसकी निंदा नहीं करते, उसकी मजम्मत नहीं करते। पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि गलत हो रहा है वहाँ के माइनॉरिटी के साथ। वो अलग बात है कि हमारी जो अच्छी चीज है वो दिखाई नहीं जाती। क्या मौलाना अंसार रजा इसकी कुछ पहल करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम विनोद अग्निहोत्री पॉडकास्ट के खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा गर्म है देश के अंदर। वो है कि तमाम मस्जिदों और दरगाहों पर दावा किया जा रहा है कि ये मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। संभल के मस्जिद के बाद ये विवाद शुरू हुआ, बात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ तक पहुंच गई और भी कई जगह इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो ये चर्चा मुल्क में गर्म है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमने एक अजीम शख्सियत को बुलाया है, जिनका बहुत ताल्लुक़ है दरगाहों और खानकाहों से। वो हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के सदर अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा साहब। मौलाना साहब, आपका खैर मकदम है मेरे कार्यक्रम में, अमरउजाला.com में। और जैसा कि इस समय मुल्क में ये बड़ा गर्म मुद्दा है कि कई मस्जिद को लेकर के सर्वेक्षण हो रहा है, ज्ञानवापी से शुरू हुआ और उसके बाद मथुरा तक बात पहुंची, अब संभल हो गया, संभल के बाद बदायूं और भी कई जगह, और भी सब अजमेर शरीफ तक बात पहुंच गई। तो सबसे पहले इस विवाद पर हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले ये बताइए कि इस मुल्क की रवायत में, इस गंगा जमनी तहजीब में जो दरगाहें हैं, जो सूफीज़म है, इसकी क्या भूमिका है? क्या इसका योगदान है और क्या इनका महत्व है? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठ कर के कुछ बात कर सकूं। और देश के लोगों पर ये आपके अमरउजाला.com का बहुत बहुत एहसान कि इस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। चूँकि और जगह जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ लड़ाने भिड़ाने की बात हो रही है ताकि उनकी टीआरपी हो, लेकिन आपने बहुत हटके इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है। मैं एक बात आपको बता दूं, इस मुल्क की आज़ादी में सूफीज़म का बहुत बड़ा रोल है। कौन आदमी हिंदुस्तान की क्या तारीख़ बताता है वो मुझे नहीं पता, किसने क्या पढ़ा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिसका नाम जीटी रोड है हिंदुस्तान में, जीटी रोड में लाल किले से लेकर के और लाहौर तक शायद कोई ऐसा पेड़ बाकी हो जिसमें किसी आलिम की लाश न लटक रही हो इस भारत को बचाने के लिए। 1857 में कोई ऐसा पेड़ नहीं जिस पे एक आलिम की लाश न लटक रही हो इस भारत को बचाने के लिए। वो सब सूफीज़म के मानने वाले थे। उसमें हिंदू मुसलमान सब थे उसमें, दोनों सारी कास्टें थी उसमें। हम ये नहीं कहते कि खाली मुसलमानों को उसमें, सबका उसमें हिस्सा है। दूसरा, गरीब नवाज का जब सवाल आता है तो गरीब नवाज ने तो हिंदुस्तान में वो काम किया है जो कोई नहीं कर सका। वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की उस जमाने में भी कोई कैद नहीं थी। आज तो कोई कैद है ही नहीं, हर मजहब का मानने वाला आदमी जाता है। मैं खुद गया हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। पंजाब से कुछ लोग जुमरात को गरीब नवाज के यहाँ जाते थे हाजिरी देने के लिए। उस ज़माने में इतना सब फैसिलिटी नहीं थी, पैदल जाते होंगे, घोड़ों से जाते होंगे, जैसे भी जाते हों। तो
कुछ दिन से उन लोगों ने आना बंद कर दिया, सरदारों ने, सिखों ने। तो दिल्ली दौरा हुआ गरीब नवाज का, तो वो सरदार आकर के मिले। तो गरीब नवाज ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग आते थे हर जुमरात को, आप लोगों ने बंद क्यों कर दिया आना? तो उन्होंने कहा कि हजूर, वो अपनी ज़बान में बोले कि हजूर, और हम लोग चूँकि वेजिटेरियन हैं और वहाँ जो खाना बनता है वो वेज नॉन वेज बनता है, हम लोग भूखे रह जाते हैं, इसलिए तो दिक्कत होती है। बोले ठीक है, आप लोग अगले जुमरात से आइए। उस तारीख से लेकर के आज तक विनोद जी खानकाह में नॉन वेज नहीं पका। वो मीठे चावल पकते हैं या खीर बनती है या लंगर बनता है जिसमें दाल और चावल डाले जाते हैं, उसको दालचा बोलते हैं। इस तरह से गरीब नवाज ने, उनके हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था। 90 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म में दाखिल हुए थे। और तलवार नहीं चलाई उन्होंने, सिर्फ अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से जो उन्होंने इस्लाम पेश किया। आज इस्लाम की तस्वीर दूसरे तरीके से रख दी गई है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े दानिशवर लोग निकल करके आ गए हैं, जिनको दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, खानका के नीचे मंदिर है, ये मुल्क को आईने अकबरी से चलाना चाहते हैं। आईने अकबरी मतलब एक किताब है। हाँ वो तो है, ठीक है ना जी। उस ज़माने में क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आईने अकबरी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा संविधान से लेना देना है। हम हिंदुस्तान के संविधान पर अमल करते हैं। आप पूरे मुल्क में चले जाइए, आपके जो दर्शक हैं मैं उनसे कहूँगा कि किसी दिन वक्त निकालिए और जो लोग मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे जो मंदिर तलाश कर रहे हैं ना, मैं उनसे भी कहूँगा कि किसी मुसलमान के एक घर में बता दीजिए आईना अकबरी रखी हो तो, लाइब्रेरी के अलावा। आईने अकबरी कहते हैं अकबर का वो जीवन वृत्तांत है। हाँ वो ठीक है, वो सब जो कहानियाँ उस ज़माने की थी। भारत का मुसलमान ना तो अकबर को मानता है, ना बाबर को मानता है, किसी को नहीं मानता, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो गरीब नवाज को मानता है, वो निजामुद्दीन को मानता वो है, महबूब इलाही को मानता है। जिन्होंने अकबर के दीन इलाही को तबाह बर्बाद किया, उनको मानता है मुसलमान, हजरत सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने अकबर के सामने खड़े होकर के कहा तू दीन नहीं फैला रहा, उसको मानने को तैयार नहीं। और आज हमारी मस्जिदें खोल दी जा रही हैं, वहाँ निकाले जा रहे हैं मंदिर। मौलाना साहब ये बताइए कि जो सूफीज़म है, जो दरगाहें देश में, एक तो गरीब नवाज की दरगाह है, ख्वाजा साहब की, हाँ, सलीम इलाही है, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में चिराग दिल्ली, मौलाना चिरागुद्दीन, जी बिल्कुल, नसीरुद्दीन चिराग, हाँ, ये अपने जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, चरारे शरीफ कश्मीर में है, देवा शरीफ है, बिल्कुल, बाराबंकी में मजार शरीफ है, बिल्कुल। इस तरह तमाम दरगाहें, खानकाहें हैं भारत में, जिनमें हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। इनका थोड़ा सा ब्रीफ बताइए, सूफीज़म है क्या? दरअसल जो इस्लाम है, जो अरब से निकला, उसमें तो बुत परस्ती बिल्कुल पहली बात उसकी पाबंदी है। एक बात, और यहाँ दरगाहों में कब्र की पूजा होती है, दिए जलाए जाते हैं, कव्वाली होती है। अच्छा। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ये फ़र्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल, हमारे दर्शक इस बात को जान सकें। देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया बुत परस्ती का। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है जी। बुत कहते हैं मूर्ति को। हमारे यहाँ तो इस्लाम में जानदार की तस्वीर भी घर में नहीं लगा सकते जी, इसीलिए पैगंबर की कोई तस्वीर नहीं है। ठीक है ना, चलिए हम मान लेते हैं कि पैगंबर की तस्वीर उस जमाने में नहीं, कोई सिस्टम नहीं था, कोई रेखा चित्र भी नहीं है। आप देखिए ना, आप बता ही नहीं सकते आप। अरे जिस पैगंबर के जमीन पे साया की तस्वीर नहीं मिलती है जी, आप उस इस्लाम को कैसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि बुत परस्ती से इसका कोई नाता है? हमारे देखिए, जो दरगाह होती है वो एक कब्र होती है जी।
और उस कब्र पे हम सजदा नहीं करते, लेकिन फातिहा तो पढ़ते हैं ना। फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा का मतलब ये नहीं है कि हमने सजदा कर लिया वहां। सजदा सिर्फ रब को है, पैगंबर को भी सजदा नहीं है। दुनिया का कोई भी मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करता, सिर्फ उनके उसूलों पर चलता है, सिर्फ उसूलों पर चलता है। सजदा सिर्फ रब को है, अल्लाह को। अल्लाह को सजदा है और किसी को सजदा नहीं है। पैगंबर ने भी अल्लाह को ही सजदा किया है। मज़ारों का जहाँ तक सवाल है, हम लोग मज़ारों पे जो हाज़िरी देने के लिए जाते हैं वो सिर्फ इस नीयत से जाते हैं कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे हमारे हक़ में, तो हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। बस तो मतलब एक तरह से मैसेज वो उनको आप अपनी दुआ बताते हैं कि हमारी ये मन्नत है, बिल्कुल, इसको आप अल्लाह तक पहुँचाइए। बस एक वसीला है हमारा उनसे, एक वसीले का सिलसिला है उनसे। ना तो हम वहाँ सजदा करते हैं और ना हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जैसे दिए जलते हैं, चादर चढ़ाई जाती है, देखिए ये मन्नतें हैं, ये हर धर्म में है। अब इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। ये हर धर्म में हमारे यहाँ मन्नतों का हुक्म है कि मन्नत माननी चाहिए कि हमारा अगर ये काम हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, 25 गरीबों को भाई खाना हिंदू खिलाएंगे। धर्म में देवी के मंदिर में चादर चढ़ाई जाती है, चुनरी चढ़ाई जाती है, वैष्णो देवी हमारे यहाँ चादर चढ़ाई जाती है, आपके यहाँ चादर चढ़ाई जाती है उसमें सूफीज़्म में, और वहाँ भी मन्नत मानी जाती है, वहाँ कीर्तन होता है, आरती होती है, कव्वाली होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरह से ये दोनों धर्मों की का एक तरह से सिंथेसिस जैसा है कि अगरबत्ती सुलगाना, लुबान सुलगाना, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से, और ये मंदिरों में होता है। तो इसीलिए वहाँ गैर मुस्लिम भी जाते हैं, उनको लगता है शायद वो जैसे मंदिरों में जाके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे यहाँ आके करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद दोनों धर्मों के बीच में एक पुल बनाने की बात भी होगी। देखिए, अगर सही मानों में मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात करता हूँ, भारत की, हाँ, हिंदुस्तान की, हमारा मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। मैं मलेशिया जब गया था तो वहाँ के एक अखबार वाले ने मुझसे पूछा कि साहब आपको मलेशिया कैसा लगा। तो मैंने उससे कहा था कि अगर हम मक्का मदीना की बात ना करें तो दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। और आज भी मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। आज विनोद जी इधर 15-16 साल को आप साइड कर दें, उसके बाद का आप हिंदुस्तान देख लें, ताज़िया निकलता है हमारा तो गैर मुस्लिम भाई पहले पानी छिड़कते हैं, चादर बिछाते हैं, उस पर ताज़िया रखा जाता है। कहीं अगर किसी की कोई वो निकल रही है, यात्रा निकल रही है, तो लोग इस्तकबाल फूलों से करते थे जी। अब इन चीज़ों रामलीलाओं में तो सारा काम मुसलमान करते थे सर, स्टेज बनाने से लेके मेकअप, ड्रेस, सब फिर रावण का जो पुतला और सब कुछ जो है। अब ये चीज़ आपको 2014 के बाद नहीं देखने को मिलेगी और अब शायद आगे भी देखने को ना मिले। जिस हिसाब का माहौल बना दिया गया है, और ये सिर्फ राजनीति है, किसी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं पॉलिटिकल बात, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात अर्ज़ करूं। कल मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब का बयान सुन रहा था। उन्होंने बांग्लादेश के डीएनए को संभल के डीएनए से जोड़ा, फिर बाबर के डीएनए से जोड़ा, कहा कि साहब बांग्लादेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कल एक ट्वीट किया था कि महाराज जी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है तो यहाँ भाषण देने से क्या होगा? सरकार आपकी, सारा तंत्र आपका है। एक टेलीफोन उठा करके मोदी जी उन्हें उसको कर दें, कल से दंगा बंद हो जाएगा। अरे जब मोदी जी बड़े बड़े युद्ध रुकवा सकते हैं तो हिंदुओं पे हमले होते नहीं रुकवा सकते क्या? और अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम लोगों को परमिशन दो, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपने भारत के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, हम बचाएंगे उनको। नहीं, एक तरफ तो मोहन भागवत जी जो संघ के प्रमुख हैं, सरसंघ चालक हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े शिखर पुरुष हैं, हाँ, उनका कहना है कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। ये कहा उन्होंने, का बयान है, सुना मैंने। और योगी जी कह रहे हैं कि बाबर का डीएनए है। तो इसमें तो बड़ा विरोधाभास है ना। देखिए, इन लोगों की जो भाषाएं हैं वो तीनों की अलग अलग हैं। हर आदमी, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार मैं हूं। अब अगर सबका डीएनए एक है तो फिर ये झगड़ा किस बात का है? भागवत जी ने तो ये भी कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना। उनकी सुन कौन रहा है? अगर उनकी कोई सुन रहा होता तो बाबरी मस्जिद के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था, ये तो उठना ही नहीं चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने तो उम्मीद यही जाहिर की थी कि बाबरी जाहिर सी मस्जिद विवाद का जब फैसला दिया था तो कि अब आगे से कोई इस तरह का विवाद नहीं होगा, लेकिन हुआ और आज भी हो रहा है, अभी आगे भी होगा। लेकिन एक बात में विनोद जी देखिए, आप वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बात कीजिए, जो संविधान कहता है आप कीजिए, हम उस पर अमल करेंगे। मस्जिदों के सर्वे की बात आप कर रहे हैं, अगर संविधान कहता है आप कीजिए। लेकिन अजमेर शरीफ पर गलत हाथ डाल दिया बीजेपी ने। बट बीजेपी के थोड़ी है सर, बगैर बीजेपी की मर्जी के नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक ही नहीं। सर, ये सब कहने की चीजें हैं कि बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब कहने की चीजें हैं। आप एक बात बताइए, मैं मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप पूरी दुनिया में जो इस्लामी मुल्क हैं वहां जाते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, तो मस्जिदों में भी जाते हैं, ठीक है ना, शेखों को गले लगाते हैं, शेख आपको गले लगाते हैं, बढ़िया दावतें होती हैं। सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रिंस जो है, सम्मान उनको मिला है, ठीक है, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी। दुबई में देखिए क्या हुआ। लेकिन अबू धाबी में मंदिर बना, अबू धाबी में मंदिर बना। आप ये बताइए, आपकी वो चीज जो वहां डिलीवर होती है वो हिंदुस्तान में आके फेल क्यों हो जा रही है? यहां क्यों आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है? या तो आपका नजरिया अलग है कि आप अंदर कुछ है बाहर कुछ, वरना वही तो मोदी जी हैं जो दुबई में जाकर के मंदिर का उद्घाटन करते हैं। यहां आकर के जब मुसलमानों के ऐसे हालात होते हैं तो आप कोई बात नहीं करते हैं। एक मरतबा मोदी जी कहते हैं कि सब ड्रामे बंद करो, भारत के सब लोग एक हैं, राजनीति अपनी जगह है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सर, सबका विश्वास। मैं वही कह रहा हूं, तो उस पर अमल कहां हो रहा है? नहीं, उनका तो कहना है हमारी सारी योजनाएं सबके लिए हैं। ऐसा सर, तो बात नहीं योजनाओं की नहीं है। आप योजनाएं दिखाते रहिए, लेकिन जो कत्लेआम हो रहा है उसे कौन रोकेगा? जो फसाद हो रहे हैं उसको कौन रोकेगा? मस्जिदों में जो हमले हो रहे हैं उसको कौन रोकेगा? अभी 2 बच्चों को ट्रेन में जय श्री राम के नारे के चक्कर में मार दिया, उसको कौन रोकेगा? इस पर भी तो मोदी जी को फिर बोलना चाहिए कि क्यों आप लोग इस तरह की कृत्य कर रहे हो। नहीं, अब प्रश्न ये है कि बात तो दोनों तरफ से है ना। अगर इस तरह के तत्व हैं जो जय श्री राम का नारा बुलवा के बच्चों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ सर तन से जुदा करने वाले तत्व भी हैं। सर देखिए, उन पर भी तो लगाम मैं लगनी उस नारे के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, ना वो इस्लाम का कोई नारा है। सर तन से जुदा का नारे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो पैगंबर गालियां खा के दुआएं दे रहा हो, पत्थर खा के दुआएं दे रहा हो, कूड़ा डालने वालों को दुआएं दे रहा हो, उनके नाम पे जो लोग ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। पैगंबर से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप किसी की जान ले लो। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। भाई, हमने आपसे कहा कि हमारा मज़हब ये कहता है, ये हमारे लिए है। कुरान ने मोमिनों को लिए हुक्म दिया है। नहीं, लेकिन फिर मौलाना साहब ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं ने या दूसरे माइनॉरिटीज़ ने क्या बिगाड़ा है? सर देखिए, जो उन पर हमले हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में भाई शेख हसीना से नाराजगी थी, शेख हसीना को आपने बाहर कर दिया। सर, बाहर नहीं कर दिया। आप शेख हसीना को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दीजिए, कल से बंद हो जाएगा सब कुछ। मतलब आपका मानना है कि शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है, बिल्कुल, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। आपने क्यों रखा भाई, जिसकी वजह से सारा फसाद हुआ? नहीं रखा, कहीं और चली जाती वो। नहीं रखा इसलिए कि हमारे ताल्लुक तो आपको सोचना चाहिए ना। तो फिर शेख हसीना अपील क्यों नहीं कर रही है? फिर उनकी एक बाइट कोई जाकर के अंदर ले ले। अभी तो शेख हसीना की अपील आई है, परसों आई ना। हाँ, परसों आई ना। इससे पहले से तो फसाद हो रहे हैं ना, वहां मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। उस आम हिंदू ने क्या बिगाड़ा है जो बांग्लादेश का ही नागरिक है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यूनुस तक एक मैसेज करना चाहता हूं कि आप गलत कर रहे हो हिंदुओं पर हमला करके, आप पाकिस्तान की चाल में फंस रहे हो। यूनुस अफगानिस्तान का जहन रखता है, वो अफगानिस्तान का जहन रखता है। इसको हटाना बहुत जरूरी है, चाहे मोदी जी को जो करना पड़े वो करें। देश का मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, वो गलत हो रहा है वहां। तो मुस्लिम धर्म कल जामा मस्जिद में बुखारी साहब ने बोला कि यह गलत हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में भी तो अल्फाकियों के साथ बुरा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियत के साथ, चाहे यहाँ बुरा हो, चाहे बांग्लादेश में बुरा हो या दुनिया में कहीं भी बुरा हो, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। बिल्कुल। और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे फ़लस्तीन में लोग अगर मासूम लोग मारे जाते हैं, लेबनान में अगर होता है, या इसराइल में हमास के हमले में जो मारे गए मासूम लोग,
या बांग्लादेश में जिस तरह हमले हो रहे हैं निर्दोषों पर, उसमें हिंदू सबसे ज़्यादा है, मुसलमान भी हैं जो उनके खिलाफ हैं, या दूसरी कौम, उन सब पर बोलना चाहिए हम सबको। लेकिन एक हमेशा ये बात कही जाती है, ख़ास करके दूसरी तरफ से और हिंदुत्ववादियों की तरफ से, कि साहब दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है, हमारे मुसलमान उसकी निंदा नहीं करते, उसकी मजम्मत नहीं करते। उन्होंने इजराइल पर जो हमला हुआ, हमास ने किया, उसकी मजम्मत नहीं की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसकी मजम्मत अब कुछ लोगों ने शुरू की, बहुत देर से शुरू की। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों नहीं होता? पहले दिन से ही क्यों नहीं मजम्मत की जाती है? नहीं, देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसकी मजम्मत मुसलमानों ने की, पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि गलत हो रहा है वहाँ के माइनॉरिटी के साथ, पहले दिन से कहा जा रहा है। वो अलग बात है कि हमारी जो अच्छी चीज़ है वो दिखाई नहीं जाती। हम अगर अभी ये कह दें कि हम पाकिस्तान के साथ समझौता करने को तैयार हैं, तो अभी 50 मीडिया वाले मेरी बाइट लेने के लिए आ जाएंगे। और हम अगर ये कह दें कि हिंदुओं पर हमला गलत हो रहा है, कोई मेरी एक बाइट नहीं लेगा। मतलब मीडिया भी एक तरह से एक तरफा दिखा रहा है ना भाई। हम तो शुरू से मुखालिफत कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों ने मुखालिफत की है कि हिंदुओं पर गलत हो रहा है, वहाँ अत्याचार जो हो रहा है, लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं है। जो मुसलमानों की और बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, देवबंद स्कूल है, गरीब नवाज फाउंडेशन है आपका, और अजमेर शरीफ की दरगाह है, ये बड़े केंद्र हैं। बरेली का स्कूल है, या नदवा है जो बड़े हैदराबाद की, ये एक कॉमन, एक ज्वाइंट पहल क्यों नहीं करते हैं? बजाय अलग अलग बयान देने के, एक सामूहिक रूप से एक पहल करें, वो इसकी मजम्मत करें मिल करके, और यूनुस से भी अपील करें, भारत सरकार से भी अपील करें, और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील करें, तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो बात नहीं करता, क्योंकि वो एक अलग तरीके का इदारा है। वो तो हमारी भी आज तक समझ में नहीं आया कि वो बना क्यों है। लेकिन और जो इदारों का आपने नाम लिया है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सब लोगों को अभी भी वक्त है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं और अपील न करें। यूनुस से अपील करने की ज़रूरत नहीं, एक आदेश जारी करें कि अब ये सब बंद होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। और मैं तो इसको थोड़ा सा और आगे कहूँगा कि खाली मुसलमान ही क्यों, मतलब मुस्लिम इदारे एक साथ आएँ और उनके साथ समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी एकजुट हों, तो ये एक सामूहिक आवाज़ पूरे भारत से बिल्कुल जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के, ये एक भारत की आवाज़ होनी चाहिए, बिल्कुल भारत की आवाज़ होनी चाहिए। और मैं तो क्या मौलाना अंसार रजा इसकी कुछ पहल करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम इदारों से गुजारिश करूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आइए, बात कीजिए, और सब मिलकर के सरकार से भी अपील करें। बिल्कुल सरकार से भी अपील करेंगे, ये सब बंद होना चाहिए। वहाँ भी बंद होना चाहिए, यहाँ भी बंद होना चाहिए, दोनों सरकारों से। दोनों, बिल्कुल, यहाँ भी बंद होना चाहिए, दोनों जगह बंद होना चाहिए। अल्पसंख्यक दोनों जगह परेशान है, यहाँ भी परेशान है, वहाँ भी परेशान है, ये बंद होना चाहिए। नहीं, लेकिन भारत में उस तरह से पैमाने पर हमले तो नहीं हो रहे ना। बात उस तरह की नहीं है, चाहे एक जान जाए या 1000 जान कुछ जाए। तत्व ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं, कर ही रहे हैं सर, उनको छूट मिली, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एकदम जैसे वहाँ घेर करके मारा जा रहा है वो सब। सर देखिए, यहाँ भी तो घेर के ही मारा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ घेर के। अभी आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में एक बूढ़े आदमी को किस तरह से मारा गया? क्या नहीं मारा जा रहा है? क्या ये दिखाई नहीं देता हुकूमत के लोगों को? मारा तो यहाँ भी जा रहा है। तो जो हमारे सियासी दल हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वामपंथी पार्टियाँ और सारी पार्टियाँ हैं, इनके स्टैंड अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए सर, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका अपनी एक पॉलिसी है कि हमको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब सत्ता के लिए कर रहे हैं, किसी को पब्लिक से मतलब नहीं है। अगर पब्लिक से मतलब होता विनोद जी, तो आज एक ज़माना हो गया, हमारे 70 साल से ज़्यादा हमारे मुल्क की आज़ादी को हो गए हैं, आज भी 80 करोड़ लोगों को हमें खाना देना पड़ रहा है। आप सोचिए, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना पड़ रहा है हमें। ये बेरोजगारी का आलम है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। मौलाना साहब, ये जो आपने कहा सियासी दलों को कोई लेना देना नहीं है आम आदमी के हकों से, हुकूक से, उन मुद्दों से, उससे अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये
मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जिस तरफ भारत बांग्लादेश के जैसे देश जा रहे हैं, और ख़ासकर बांग्लादेश के बाद ये स्थिति और तनावपूर्ण हुई है, क्योंकि जाहिर है जब बांग्लादेश से खबरें आती हैं तो भारत में भी उसका असर होता है और उसका इस्तेमाल भी बिल्कुल होता है, सियासी इस्तेमाल होता है, किया जाता है। तो सिलसिला कहाँ रुकेगा? रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए। हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, सेकुलर लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, मंदिर के जो सेकुलर पुजारी हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, मस्जिदों जो इमाम हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, अगर इस मुल्क को बचाना है तो। भारत बहुत कीमती मुल्क है। दुनिया कहती है कि साहब एक ज़माने में भारत सोने की चिड़िया था। मैं कहता हूँ आज भी भारत हमारा सोने की चिड़िया है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इन सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी, देखिए अब क्या हो रहा है, जातिगत की राजनीति होने लगी है जी। यादव खड़ा होगा तो मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान खड़ा होगा तो पंडित वोट नहीं देगा। मैं कभी कभी बहुत हंसता हूँ। अभी हमारे इलाके के कुछ लोग आए कि साहब इस मरतबा हम सोच रहे हैं कि आपको चुनाव लड़वाया जाए विधानसभा का। तो मैंने कहा वोट कौन देगा? क्या साहब सब लोग वोट देंगे? मैंने कहा नहीं मिलेंगे मुझे वोट। जो 16-17 हज़ार वोट मुसलमानों के हैं उसमें आधे मिलेंगे, आधे पड़ेंगे नहीं। तो हमारे उसमें एक पंडित जी भी थे। मैंने कहा पंडित जी आप भी नहीं देंगे मुझे वोट? तो वो हंसने लगे। पोजीशन ये है कि अब पार्टी देख करके वोट नहीं गिरता, अब जात देख करके वोट गिरता है। आप और ये बुनियाद देखिए, कांग्रेस चाहे जितनी अपने आप को पागदामन कहे, ये बुनियाद तो कांग्रेस की है। उस जमाने में जब हिंदू मुस्लिम विवाद का कोई बुनियाद नहीं थी, मौलाना आज़ाद को सेफ सीट के लिए भेजा गया था रामपुर। ये अलग बात है, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जहनियत तो वहीं से चली है ना। नहीं, लेकिन ऐसा भी है मौलाना साहब कि कांग्रेस के ही ज़माने में हमारे उन्नाव से जियाउर रहमान अंसारी लगातार मेंबर पार्लियामेंट बिल्कुल हुए। कानपुर से आरिफ मोहम्मद खान जीत करके आए। बिल्कुल। और ऐसा मतलब कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदू जीत के आते थे और हिंदू बहुल इलाकों से मुसलमान जीत के आते थे। वो मामला खत्म हो गया। हाँ, अब नहीं है वो। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से रशीद मसूद साहब जीत के, इस बार भी इमरान मसूद जीते। बिल्कुल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये खत्म हो रही हैं। खत्म नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सियासी दलों को एक मर्तबा अपने मफाद से हट करके बात करना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, इस पर बात करें, वक्फ बोर्ड को लेकर के थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो बिल भी पार्लियामेंट में है, स्टैंडिंग कमेटी के पास, जेपीसी के पास है। मतलब थोड़ा इस पर रोशनी डालिए कि वक्फ का मसला क्या है। मतलब वक्फ को लेकर जैसे कहा जाता है कि वक्फ जिस पे उंगली रख दे वो प्रॉपर्टी, नहीं सर, ये मंदिर पे रख दे मंदिर, और ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। वक्फ का मतलब होता है, एक लफ्ज है वक्फा। वक्फा का मतलब रुक जाइए, उसी से वक्फ निकला है जी। अल्लाह के नाम पे कोई चीज वक्फ कर दी गई है। जो चीज वक्फ की गई है सिर्फ वो है, ये सही नहीं कि वक्फ बोर्ड कहीं भी उंगली रख दी तो उनका हो जाएगा। जैसे अभी एक सवाल आया, वो एक आसाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कहें हम उनको, मुसलमानों के लीडर तो हैं नहीं, वो तो व्यापारी हैं, वो अपने बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने कह दिया साहब पार्लियामेंट वक्फी जमीन है। ये सब क्या तमाशा है? ये वही मैं कह रहा हूँ, ये सब क्या तमाशा है? और कंफ्यूजन और भ्रम फैलता है। भ्रम फैलता है। भाई अगर आपने कोई बात की है तो कोई साक्ष्य होंगे ना आपके पास। आप ऐसे कैसे हवा में कोई बात कर सकते हैं? अच्छा, मीडिया ने क्या किया, उसको उठा कर हाईलाइट कर दिया। अब किया एक आदमी ने, पूरी कौम पिस गई और वक्फ पे सवाल उठने लगे, उस पर सवाल उठने लगे। दूसरा, वक्फ की जो जमीन है उसमें मुसलमानों को कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला मुसलमानों को। उसका तो बंदरबांट ज्यादा होता है। हो रहा है सर, बड़े बड़े लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके से कि किसके कब्जे में कितनी, वो सब छुड़ा करके मुसलमानों के हवाले करना चाहिए और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड को भंग कर, बिल्कुल भंग करना चाहिए वक्फ बोर्ड को।
जिन लोगों ने औकाफ की ज़मीनों पे कब्जे कर रखे उनसे छुड़ा करके वो एक नई तंजीम बनानी चाहिए मुसलमानों की, उनके हवाले करना चाहिए इसको, और कागज़ों पे होना चाहिए कि कितनी है, किस किस चीज़ में इस्तेमाल होगी। ये तो बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए लोग वक्फ करते थे ना, मॉल बनाने के लिए थोड़ी। मुसलमानों को क्या मिल रहा है? तो जो जमीन वक्फ की जाती है उसका रिकॉर्ड तो होता होगा। बिल्कुल रिकॉर्ड होता है सर, वो तो बाकायदा तौर पे है ना, तहरीर होती है कि हम इतनी ज़मीन जिसका सेहरा ये है, पीछे ये है, रिकॉर्ड में ये नंबर है, ये नंबर है, ये हम अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं। अब उस वक्फ का मतलब ये होता है कि फिर आप उसका इस्तेमाल मदद में कीजिए। पर्सनल नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते उसको। वक्फ की ज़मीन ना बेची जा सकती ना खरीदी जा सकती है, खाली उसका इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए। अरे एक और मसला है जिस पे बात करके फिर इस बातचीत को विराम देंगे, यूसीसी का। जैसे उत्तराखंड में तो यूसीसी का मॉडल कोड लग गया है, उन्होंने बना दिया है, तो यूसीसी से क्या दिक्कत है मुसलमानों को? देखिए, कुछ चीज़ें विनोद जी ऐसी होती हैं जो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, राजाओं के ज़माने में एक बहुत मोटा आदमी दरवाजे पे खड़ा किया जाता था, वो सिर्फ डराने के लिए होता था, जल्लाद जैसा बस। अब अगर कोई बात आ जाएगी तो कहेंगे साहब उसने किया है, उसको देखो, राजा तक बात नहीं आएगी। ये यूसीसी जो है ये सिर्फ डराने के लिए है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मोदी जी 100 साल तक प्रधानमंत्री बने रहें, ये कुछ नहीं करेंगे इस पे। नहीं, उत्तराखंड में तो उन्होंने सर देखिए, मैंने क्या कहा है कि डराने के लिए। भाई आप ये देखिए, हमारे गृह मंत्री साहब हर जगह जाकर के यही बात करते रहे ना, नतीजा क्या निकला? अभी झारखंड में आप देखिए क्या हुआ, घुसपैठियों की बात होती रही, सब कुछ होता रहा, नतीजा क्या निकला? तो ऐसी ये चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, नतीजा उसका जीरो होता है। नहीं तो आपका क्या स्टैंड है? यूसीसी होना चाहिए? आप बैठिए, आप सब लोगों से बात कीजिए, जो बड़े बड़े इदारे हैं, हर मजहब के आदमी को उसमें बुलाइए। आप कैसे लागू करेंगे? यहाँ हमारे यहाँ का दिल्ली का कानून अलग है, कश्मीर का कानून अलग है, नागालैंड का कानून अलग है, गोवा का कानून अलग है, आप कैसे लाइएगा? ट्राइबल्स के अलग हैं, ट्राइबल्स के अलग हैं, आप कैसे लाइएगा उसको? सर 150 करोड़ का मुल्क है, आपके आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा। आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप मुसलमानों को निकाल के मुल्क से बाहर फेंक देंगे या आदिवासियों को निकाल के बाहर फेंक देंगे, ये नहीं हो सकता। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे बहुत सारी बातें इलेक्शन के टाइम पर बोली जाती हैं, वो सिर्फ इलेक्शन तक होती हैं, इलेक्शन के बाद खत्म हो जाती हैं। अच्छा, बीजेपी ने एक नया नारा दिया है, कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है। योगी जी ने कटेंगे तो बटेंगे कहा, लेकिन उसको मोदी जी ने थोड़ा रिफाइन कर दिया। बात वही है कि एक है तो सेफ है। तो ये किसके खिलाफ है और किसके लिए है? मतलब कौन एक रहे और किसके खिलाफ एक रहे, और कौन बटेगा तो दूसरा काटेगा, ये क्या है? मतलब आप लोग कैसे इसको लेते हैं? मैं तो सिर्फ एक बात लेता हूं कि एक नाथ शिंदे बटे तो नहीं लेकिन कट गए। हम यहां से आपको एक मिसाल देते हैं। आपको आधे से ज्यादा दुनिया कहती है कि मुर्दा किसी की मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना, और मैं कहता हूं कि मुर्दा मदद करता है। बाबर आज भी भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है, जबकि रहा तो 3 साल है हिंदुस्तान में। 2.5 साल सर, 2.5 साल 26 में आया, 1526 में, 27 में चला गया, 27 में चला गया, लेकिन आज भी वो बीजेपी की सरकार बनाने में सक्षम है। और एक बात और बता दूं, 2.5 साल में ऐसा लगता है जैसे बाबर ने हिंदुस्तान में 50 साल हुकूमत की। फिर देखिए, आप दुनिया से सवाल करते हैं, एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। हिंदुस्तान में जो कोर हिंदू वोटर है वो सावरकर से ज्यादा मोहब्बत करता है या बाबर से? बताइए आप मुझे। तो बड़ा विचित्र सवाल है। वो बाबर से ज्यादा मोहब्बत करता है, सावरकर से नहीं। क्यों, ऐसा कैसे? बाबर के नाम पे वोट करता है वो, सावरकर के नाम पे नहीं करता सर। बाबर का नाम ज्यादा लेता है। आप देखिए ना,
कौन नहीं ले रहा? योगी जी का कोई भाषण बगैर बाबर के खत्म ही नहीं होता। विश्व शर्मा का भाषण कोई बाबर से नीचे खत्म नहीं होता। गिरिराज सिंह का बयान कोई बाबर से नीचे खत्म नहीं होता। और ये 3 आदमी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हमने चाटे हैं कि जब से इन्होंने पॉलिटिकल करियर शुरू किया है, एक बयान इनका मोहब्बत पे नहीं दिखा सकते आप इन तीनों लोगों का कि भाईचारे की कभी बात की हो इन्होंने। जब भी कहेंगे कटोंगे बटेंगे कटेंगे। चलिए मौलाना साहब, मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि चूंकि आप सूफीज़म से आपका ताल्लुक़ है और सूफीज़म का संदेश भाईचारे का है, अमन का है, प्यार का है, तो आप कोशिश करिए कि मुल्क में जो ये तमाम तरह की जो बातें चल रही हैं उन पर रोक लगे, जो भाईचारा मैं सिर्फ एक बात आपके वो बना रहे। इस चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहता हूँ। जी मोदी साहब, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम आपका बहैसियत प्रधानमंत्री एहतराम करते हैं। आप एक ऐलान कर दीजिए कि कानून के दायरे में सब कुछ हो, लेकिन अजमेर शरीफ पे हाथ नहीं डाला जाए। ये मैं पीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना एक बयान आप जारी कर दीजिए, क्योंकि आप भी चादर चढ़ाते हैं वहां। जो प्रधानमंत्री रहा, सबकी चादरें जाती हैं गरीब नवाज की बारगाह में, वहां छेड़ाछाड़ी ठीक नहीं। तो बाकी जगह छेड़ाछाड़ी की जाए ना, वो आप कानून के दायरे में कीजिए। वहां कोई ऐसी चीज नहीं। 1818 में मराठाओं ने, मारवाड़ियों ने बेच दिया था पूरा 50,000 में अजमेर। उस वक्त कहाँ चले गए थे ये सारे लोग जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं? तो पूरा अजमेर बेच दिया था 1818 में 50,000 में अंग्रेजों से। उस वक्त नहीं ध्यान आया कि इसके नीचे क्या है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो 1991 में पास हुआ था, उसका मतलब अगर इस तरह से सर्वे का बार बार हो रहा है कि सर्वे किया जाए, तो वो तो पक्ष कहता है कि साहब सर्वे का तो उसमें कोई रोक नहीं है। आपको क्या लगता है उसमें रोक है कि नहीं है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस वर्शिप एक्ट को ख़त्म ही कर देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर एक नया आयोग बनाएं जी, जिस आयोग का नाम रखा जाए मुस्लिम धर्म स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी को बनाया जाए, और उसके 2 गवर्नमेंट नॉमिनी हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को बनाया जाए। अदालतों के वक्त बचेंगे और ये सारी मस्जिदों में ढूंढ ढूंढ करके निकाल लेंगे कि कहाँ कहाँ मंदिर गड़ा है। इन तीनों के हवाले ये मुल्क कर दिया जाए। वर्शिप एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कहना है? बिल्कुल, चूँकि चंद्रचूड़ साहब एक ऐसी बुनियाद रख करके गए इससे हैं। तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कल को दूसरे धर्म के लोग, मान लीजिए बौद्ध धर्म के लोग, और दूसरे कहने लगेंगे कि सब हमारे भी स्तूप और हमारे भी जो बोया जाएगा बनूजू वही तो काटा जाएगा ना। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। तो अच्छी फसल बोइए, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? सर, फसल तो बो के चले गए चंद्रचूड़ साहब, वो तो बो दी उन्होंने बहुत सलीके से। नहीं, लेकिन अब आप चूंकि आप जिस उससे ताल्लुक़ रखते हैं वो भाईचारे का मजहब है, सूफीज़म जो है, तो आप तो एक ऐसी कोशिश करिए कि फिर कोई ऐसी शम्मा जलाइए जो इस मुल्क के भाईचारे को जो है बहाल करे, और बांग्लादेश में भी जो अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है हिंदुओं का, उस पर भी रोक लगे। बिल्कुल उस पर रोक लगना चाहिए। और मैं मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप पहल कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए मौलाना साहब, आपने वक्त निकाला अपने कीमती समय से हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे मौलाना अंसार राजा साहब, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष सदर और जो सूफ़ी मत है उसके प्रवर्तक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला। आज का ये कार्यक्रम यहीं हम पूरा करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।